हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। इस वीडियो में देखिए हम वर्धा आयोग को डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली हमारा गांधी जी से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और उन्हीं की विचारधारा पे स्थापित किया गया था। तो आइए इसके सारे पॉइंट्स को हम देखते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हमारा आया था 1919। एक सेकेंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारा 1919 जो आया था, उसमें हमारी दो लिस्ट बनी थी और प्रोविंसेस में हमारी डायरकी इंट्रोड्यूस करी गई थी। हालांकि देखिए 1935 आते आते वही प्रोविंसेस की डायरकी को ख़त्म कर दिया गया और डायरकी को एट द सेंटर लागू कर दिया गया। और देखिए, प्रोविंसेस में हमारी 11 प्रोविंसेस थी। 11 प्रोविंसेस में जब इलेक्शन हुए तो 8 जगह कांग्रेस ने सरकार बना ली और इसके बाद देखिए डेवलपमेंट की बातें होने लग गई, जिसमें सबसे पहला पड़ाव आता था एजुकेशन, क्योंकि जब हम एजुकेट करेंगे जनता को तभी आगे डेवलपमेंट के फेज़ की बात हो सकती है। फिर देखिए 1935 से बात आगे बढ़ती है 1937 तक। 1937 में ऐसा क्या होता है, ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सीधा सीधा आपसे स्टैटिक बेस पे पूछ लेगा कि ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस डेट में, किस ईयर में होती है। 1937 में। अब देखिए इसी कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड होता है, क्योंकि देखिए जो हमारे गांधी जी थे, गांधी जी का हमेशा से मानना था कि लर्निंग बाय डूइंग जैसी विचारधारा थी इनकी, कि कोई काम करके सीखना चाहिए, क्योंकि ये उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस का एक निचोड़ था, लर्निंग बाय डूइंग वाला। बाकी 1937 में देखिए जो भी इसके कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स होते हैं वो हमारे फेवर में होते हैं गांधी जी की विचारधारा के। और गांधी जी की ये जो विचारधारा थी, हाँ देखिए ये जो हमारा, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो गांधी जी की विचारधारा से इसके सारे मेंबर्स हमारे सहमत थे। बाकी जो हमारा, यार ये रुक जा रहा है, एक सेकेंड रुक जाइएगा। क्या हो रहा है जी। तो देखिए गांधी जी की विचारधारा से ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के मेंबर सहमत थे और गांधी जी जो एजुकेशन के बारे में जो भी विचार रखते थे वो अक्सर, हाँ देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वर्धा आयोग है हमारा, इससे रिलेटेड सीधे सीधे ये क्वेश्चन आ जाता है कि वर्धा आयोग में गांधी जी की जो विचारधारा यूज़ हुई थी वो अक्सर किस पेपर में लिखा करते थे, तो वो अपने हरिजन नाम के पेपर में लिखा करते थे। ठीक। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और ये बनता है वर्धा आयोग ऑफ 1937 से, कि ये पहला एजुकेशन मिशन है जिसमें पूरी तरीके से इंडियंस थे हमारे। बाकी देखिए वर्धा आयोग का हमारा रिकमेंडेशंस क्या क्या थी, तो इसने बताया कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिससे कि 7 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जा सके। मिडिल क्लास तक की एजुकेशन को वर्नैकुलर या फिर मदर लैंग्वेज में प्रोवाइड करना चाहिए। देखिए सारे ही पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात किस आयोग में बात हुई थी, तो वर्धा आयोग होगा आंसर। बाकी देखिए मैनुअल क्राफ्टिंग ट्रेनिंग जैसी विचारधाराओं की बात गांधी जी हमेशा से अपने पेपर में नवजीवन और हरिजन जैसे पेपरों में करा करते थे। बाकी यही सारी हमारे इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस थे वर्धा आयोग के। हालांकि देखिए इस आयोग की कोई भी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो ये थी हमारी सारी बात वर्धा आयोग की। थैंक यू।